हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम काव्य सौंदर्य के तत्व के बारे में पढ़ने जाएंगे। तो काव्य सौंदर्य के तत्व में क्या होता है कि 3 पार्ट होते हैं, जैसे रस, छंद, अलंकार, है ना। तो ये आपका 2 मार्क्स का आता है ना। 6 नंबर का आता है काव्य सौंदर्य के तत्व में से। आपका टोटल 6 मार्क्स मिलेगा इसमें से, है ना। अगर आपने इसको कम प्रिपेयर कर लेंगे तो आप इसमें से 6 नंबर पा सकते हैं ना। तो पहले तो रस आता है। तो रस में आपको देखिए दिया है प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से किसी एक का लक्षण, उदाहरण एवं स्पष्टीकरण सहित लिखिए। उदाहरण पाठ्य पुस्तक से भी लिया जा सकता है, जैसे कि तो आपको रस में इतना रस पढ़ना है। जैसे पहला श्रृंगार रस, वीर रस, करुण, हास्य, शांत, 3-5 रसों को आपको पढ़ना होगा। इस पर 2 मार्क्स दिया जाएगा ना। अगर आपने इस 5 रस को पढ़ लेंगे और उदाहरण पढ़ लेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा। ठीक, तो रसों का सामान्य परिचय देख लेते हैं, है ना। रसों का सामान्य परिचय, तो पहला है श्रृंगार रस, है ना। ये अलग अलग कोड से बना हुआ है, बोर्ड में आया हुआ है ना करके। तो हम लोग देख लेते हैं श्रृंगार रस क्या होता है ना। तो देखो भाई, श्रृंगार रस, पहले तो इसका स्थायी भाव लिखेंगे। तो हम जानते हैं कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है ना। तब लिखेंगे कि पहले तो लिख लिया जाएगा श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। जब रति नामक अस्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। पहला है संयोग श्रृंगार, है ना। तो इस संयोग श्रृंगार किसे कहते हैं भाई। तो नायक नायिका के मिलने की दशा का वर्णन संयोग श्रृंगार कहा जाता है ना। जिस काव्य में नायक नायिका के मिलने की दशा का वर्णन बताया गया हो वहाँ क्या होगा, संयोग श्रृंगार, है ना। जैसे उदाहरण लिख सकते हैं कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे सौहन हंसे दैन कहे नटी जाए। तो इस स्थान में क्या है कि रति अस्थाई भाव है, आलम्बन विभाव है ना। श्री कृष्ण विषय नायिका आश्रय है। उद्दीपन विभाव है, एकांत प्रदेश में बात का आनंद लेना। आदि विभाव मुरली का चुराना आहाय, शपथ खाना, मानसिक अनुभाव भावों से मुस्कराना। दैहिक अनुभाव संचारी भाव हर्ष, चपलता, आशा, उत्सुकता, है ना। इस प्रकार विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रति नामक स्थायी भाव पुष्ट हो रहा है, अतः यह संयोग श्रृंगार है। क्या है, संयोग श्रृंगार, है ना। उसके बाद दिया है टॉपिक वियोग श्रृंगार, है ना। तो वियोग श्रृंगार पढ़ेंगे। वियोग श्रृंगार होता क्या है, वियोग श्रृंगार या विप्रलंब श्रृंगार। तो जिस काव्य में नायक नायिका की विरहावस्था के वर्णन का बोध होता है वहाँ वियोग श्रृंगार होता है ना। जैसे कि तन मन सज जरे आगी देहूं, तन मन सेज जरे आगी दाहूं, सब कहे चंद भयहूं मोरी राहूं, चौखंड लागे अधियारा, जो घर नाही कांत पियारा। इस छंद को जयसी ने लिखा है। इस छंद में जयसी ने विरहणी नागमती के विरह का वर्णन किया है। यहाँ पर विभाव, अनुभाव आदि इस प्रकार है। जैसे कि स्थायी भाव क्या होगा, संयोग या वियोग का स्थायी भाव रति होता है। आश्रय इसमें क्या है, नागमती, आलम्बन, रतन सेन, उद्दीपन विभाव सज चंद्रमा, संचारी भाव समृद्धि, चपलता, आवेग, उन्माद, विषादन, दैन आदि है। इनके संयोग से विप्रलंब श्रृंगार रस के निम्नलिखित स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव होते हैं। ठीक, जैसे कि अस्थायी भाव क्या हुआ, रति हुआ, आलम्बन नायिका हुआ, आश्रय प्रेमी और नाटक, उद्दीपन संयोग से रूप दर्शन वियोग में समृद्धि, अनुभव क्या हुआ, अनुभव चुंबन संयोग से क्रोध, शंका, चिंता आदि। ठीक, उदाहरण इसमें लिख सकते हैं
विप्रलम श्रृंगार में मेरी सब पुरुषार्थ थाको, विपत्ति बटावन बंधु बाहु बिन करो भाव सुख गाँव को। ठीक। सुनु सुग्रीव संचो मोह पर फेरहूँ बदलो से स्थिति, ऐसे समय समर संकट हो तजियो लखन सो भ्राता। ठीक। उसके बाद करुण रस, है ना, करुण रस को पढ़ेंगे। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, ये आपके बोर्ड में कंफर्म है कि आ जाएगा ना, आप इसे कंफर्म ही याद कर लेंगे। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है ना, दुख। शोक मतलब दुख, तो इसका स्थायी भाव क्या हुआ, दुख हुआ, शोक हुआ। तो शोक नामक दुख की अवस्था में जो शोक का स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का संयोग पाकर पुष्ट होता है, वह करुण रस कहलाता है। यद्यपि वियोग श्रृंगार से भी आश्रय के हृदय में दुख ही उत्पन्न होता है, किंतु वहाँ मिलने की आशा रहता है, वहाँ शोक भाव न होकर संचारी भाव ही रहता है। अतः करुण रस वियोग श्रृंगार से सर्वथा भिन्न है। इसमें एग्जाम्पल है, शोक का स्थायी भाव क्या है, शोक का है, शोक स्थायी भाव शोक। करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक। आलम्बन विनष्ट ऐश्वर्य आदि, आश्रय नायक नायिका, उद्दीपन सौ दाह कर्म, संचारी भाव ग्लानि चिंता समृद्धि विषाद जड़ता उन्माद। संचारी भाव क्या है, ग्लानि चिंता समृद्धि विषाद जड़ता उन्माद दैन निर्वेद मोह, है ना। तो उदाहरण, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती, है ना। इसको किसने लिखा है, प्रसाद जी ने, जयशंकर प्रसाद लिखा है ना। उसके बाद हास्य रस, हास्य रस आता है। तो हास्य रस का स्थायी भाव जानते ही हो कि हास्य होता है, हास्य होता है ना। विलक्षण वाकृति, विकृत चेष्टा, वचन या कार्य देखकर हृदय में जो हास्य नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से हास्य रस का रूप ग्रहण करता है। हास्य रस संभवतः सभी रसों में सुखात्मक रस होता है। हास्य रस जो होता है, हास्य रस के प्रकार भी है ना। हास्य रस के प्रकार जो होते हैं, जो स्वतः उत्पन्न होता है, जो हास्य जो होता है वो अपने आप उत्पन्न हो, आत्मस्थ हास्य कहते हैं। जो हास्य दूसरों की हंसी को देखकर, जो हास्य दूसरों की हंसी को देखकर उत्पन्न होते हैं, उन्हें प्रशस्त हास्य कहते हैं। हास्य की 6 दशाएं हैं, है ना। हास्य की 6 दशाएं, स्मित, हसित, विहसित, उपहसित, अपहसित, अतिहसित। हास्य रस के स्थायी भावादि इस प्रकार है, जैसे संचारी भाव हर्ष, चपलता, अनुभाव आंखों का हिलना, होठों का ना, होठों का मिलना। ठीक। एग्जाम्पल जैसे कि उदाहरण, बिंद की बासी उदासी तपोव्रत धारी, महाबिन नारी दुखारे। गौतम तीय तरी तुलसी, सुकथा सुनिभय मुनिवृंद सुखारे। है शिला सब चंद्रमुखी, परसे पद मंजुल कंज तिहारे। किन्हीं भली रघुनायक जू, करुणा करी कानन को पकुधारे, है ना। उसके बाद वीर रस, वीर रस आता है, वीर रस। तो वीर रस आपको पढ़ना पड़ेगा, वीर रस। तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है ना। वीर रस का स्थायी भाव क्या, उत्साह। जब उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से वीर रस को प्राप्त होता है, तो भरत मुनि के अनुसार श्रृंगार, रौद्र और विभत्स रसों की भांति भी मूल रस है। साहित्य शास्त्र के अनुसार 4 प्रकार के वीर माने जाते हैं, युद्धवीर, दानवीर, दयावीर, धर्मवीर। अनेक स्थायी भाव भावादि इस प्रकार है। स्थायी भाव उत्साह, आलम्बन, शत्रु, उद्दीपन, विवाह, चुनौती की, शत्रु की चुनौती, रणभेरी, है ना। संसार अब है कि मंगल
मंगल सगुन हो सब काहू, फरकहि सुखद बिलोचन बाहु, भरतहि साहस समाज उछाहो, मिलहि राम मिटहि दुख दाहो। है ना, ये आपका धर्मवीर भारती ने लिखा है। धर्मवीर भारती और तुलसीदास दोनों ने लिखा है। अब उसके बाद लास्ट टॉपिक है आपका शांत रस। शांत रस है ना, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद। निर्वेद नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से शांत रस को प्राप्त होता है, शांत रस प्राप्त होती है। इसके स्थायी भाव आदि निम्नलिखित है। स्थायी भाव निर्वेद होता है। आलम्बन विभाव क्या है? सृष्टि की निसारता, वेदांत उद्दीपन, वातावरण, शमशान। संसार से आश्रय क्या है? संसार से विरक्त पुरुष। अनुभाव क्या है? रोमांस, पुलक, तल्लीनता, धैर्य। अबलो नसानी अब न नसयो, राम कृपा भव निशा सिरने, जागे फिर न डसयो, पायो नाम चारु चिंता मरी, उर करते न खसयो, सयाम रूप रुचि रुधिर कसौटी, चित कचरनी कसयो, परबस जानी हसयो, इन इंद्रनी निज बस हसो, मन मधुकर पन करी, तुलसी रघुपति पद कमल विष्णु। इसको किसने लिखा है? तुलसीदास। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि आपके पास मेरे पास भी समय नहीं है, तो इतना लिए आप